अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिटेल स्टडी में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले हम लोग उन रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ खास किस्म के ही रिएक्शंस होते हैं। उनमें से कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कंपाउंड स्पेसिफिक होते हैं कि एक खास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसको देंगे और दूसरे किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको नहीं देंगे। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है दैट इज कंबशन रिएक्शंस। और कंबशन रिएक्शन के साथ खास बात क्या होती है कि वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं। दे आर गिवन बाय ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंबशन जैसा कि आप जानते हो, हाउ कैन वी डिफाइन कंबशन? तो सिंपली सी बात है कि व्हेन अ सब्सटेंस इज बर्न इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कंबशन कहते हैं। ये तो आप अच्छे से जानते ही हो। अब क्या है कि जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स दे बर्न इन एयर और ऑक्सीजन टू गिव टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। और वो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब क्या होता है कि ये दो प्रोडक्ट तो आपको पक्का मिलेंगे, बट जो साथ में चीज़ मिलती है दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। दे आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो क्या होगा जब आपको सोर्स ऑफ हीट इन रिएक्शंस की हेल्प से मिल जाता है। इसी वजह से हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे घर की कुकिंग गैस होती है एलपीजी, उसमें भी हम ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन के साथ में मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात करते हैं कंबशन के तरीके की। तो जो हमारे एल्केन्स होते हैं दे बर्न ब्रिलियंटली विद अ ब्लू फ्लेम, और जो उनका फ्लेम होता है दैट इज़ ऑल्सो नॉन सूटी। नॉन सूटी मतलब कि वो काला काला नहीं बर्तन पे लगता, सूट उसको बोलते हैं, जो ब्लैक वाली चीज़ होती। और जो हमारे एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं इनका फ्लेम कलर भी येलोइश ऑरेंजिश ऐसा होता है, और इनका जो फ्लेम होता है दैट इज़ ऑल्सो सूटी। अब इसका रीज़न क्या होता है कि भाई एल्केन्स जो होते हैं उसमें कार्बन कंटेंट, परसेंटेज ऑफ कार्बन लोएस्ट होता है, जिससे क्या होता है कि जब एयर में उसको बर्न किया जाता है तो वो आराम से ऑक्सीजन पूरी ले लेते हैं, बिकॉज द कार्बन इज स्मॉलर इन परसेंटेज। तो जितनी ऑक्सीजन होती है दैट इज सफिशिएंट इनफ फॉर देयर बर्निंग। अब एल्कीन्स और एल्काइंस में क्या होता है कि भैया उनमें कार्बन कंटेंट होता है ज़्यादा। तो क्या होता है कि जितनी एयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है उतनी उनको बर्न करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। तो कुछ पोर्शन ऑफ कार्बन तो जल जाता है पूरी तरह से और कुछ अनबर्न सा रह जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इससे फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ बर्न कार्बन एंड द कार्बन विच इज रिमेन अनबर्न्ड। अब इसका क्राइटेरिया समझो भैया कि फ्लेम ब्लू आएगी कि नहीं आएगी। तो उसका क्राइटेरिया होता है सिंपली ऑक्सीजन की सप्लाई। अब हमारे घर में क्या होता है, कई बार आप देखते हो कि गैस आपने चालू किया और वो आपके बर्तन के नीचे ब्लैक पोर्शन वो रही कि भाई बर्तन जल रहे हैं, इस टाइप की बात हो रही। तो उसका कारण ये होता है कि जो हमारा बर्नर होता है ना उसमें जो कचरा सा फंस जाता है, कार्बन सा जम जाता है, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती। तो उससे क्या होता है कि जितना जितना ऑक्सीजन फ्यूल को रिक्वायर्ड होता है बर्न करने के लिए उतना उसे नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से क्या होता है वो अनबर्न्ड निकल के आ जाता है इन फॉर्म ऑफ सूट, जिसको कि जो कि एक कार्बन का ही जला हुआ सा फॉर्म होता है। तो हमारा बर्तन गड़बड़ कर जाता है, वहाँ पर ब्लैक आ जाता है। सिमिलरली आपने वेल्डिंग गैस का नाम सुना होगा, ऑक्सी एसिटिलीन। अब क्या होता है, एसिटिलीन जो होता है हमारा इथाइन, इट इज़ अ एल्काइन, तो बढ़िया तो नहीं जलता है डेफिनेटली। तो क्या करते हैं उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं, खूब ज़्यादा ऑक्सीजन, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कमी नहीं आती कहीं से। तो जब आप उसको बर्न कराते हो तो इट इज़ यूज्ड एज अ वेल्डिंग गैस, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम उसको हम लोग बोलते हैं। तो अगला टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमारा आता है दैट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब कहने को तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि भाई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हमारा कंबशन एक तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, तो बिल्कुल सही बात है।
अब यहाँ पर हम उन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जिसमें हम कंबशन ना करके किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं और कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करे जिससे कि हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाए, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। नॉर्मली जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक तो उसमें होता है दैट इज़ KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 विद हीट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसको एसिडिफाई करके हम लोग एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल, अगर हम लोग अल्कोहल्स लें और उसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कराएं तो ऑक्सीडेशन होकर के अल्कोहल हमको बनाकर क्या दे देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज़ अ स्टेप वाइज रिएक्शन जिसमें कि पहले अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं, उसके बाद क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होता है तो वो लोग फर्दर ऑक्सीडाइज करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर देते हैं।